वालेकुम। क्लास सेकंड ईयर मैथमेटिक्स आपके पास एक्सरसाइज 2.6 है और इससे पहले जो आपने डेरिवेटिव लिए हैं वो आपने अलजेब्रिक फंक्शंस के लिए हैं या पावर रूल या प्रोडक्ट या कोशेंट रूल लगाते थे। अब आपके पास एक्सरसाइज 2.6 में जो आपने डेरिवेटिव लेने हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव लेने हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव हम कैसे लेंगे और आए आपको बताते हैं इनके फार्मूलाज क्या हैं। टोटल हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं और 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक डेरिवेटिव है, वो आपने याद करना है। अब इनके प्रूफ भी हैं, वो भी हम बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले अभी फिलहाल आप ये देख लें कि साइन एक्स का जब डेरिवेटिव लेंगे तो उसके बदले में आंसर क्या लिखा करेंगे। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स, कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, टेन का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स। ये आपने याद करने हैं, ये फार्मूले हैं। और कॉट का डेरिवेटिव होगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। फिर आप सीकेंट का डेरिवेटिव लेंगे, सीकेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स टेन एक्स। और फिर कोसिकेंट का डेरिवेटिव, कोसिकेंट का डेरिवेटिव होगा कोसिकेंट एक्स और कॉट एक्स। ये 6 के 6 फार्मूले ये लिखे रहेंगे, साथ साथ हम क्वेश्चन करेंगे और ये आपने याद करने हैं। अब बाकी डेरिवेटिव सारे का सारा सेम है, बस आपने इस एक्सरसाइज में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव लेना सीखने हैं। उसके बाद अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास एक्सरसाइज 2.6 का, और वो है आपके पास y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस कॉज ऑफ एक्स। ये आपके पास पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट। आपने देखना है कि इक्वल टू के इस साइड पे कौन सा वेरिएबल पड़ा है। इक्वल टू के इस साइड पे वेरिएबल पड़ा है एक्स। आपने क्या करना है कि दोनों साइडों पे क्या लिखना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दोनों साइडों पे आप डी बाई डी एक्स अप्लाई करें, डी बाई डी एक्स इधर भी और डी बाई डी एक्स इधर भी। आपने दोनों साइडों पे डी बाई डी एक्स अप्लाई कर दिया। अब आपने अगला काम क्या करना है, अब आपने अगला काम ये करना है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के ऊपर डेरिवेटिव लगा दें आप, माइनस फिर डी बाई डी एक्स कॉज एक्स के ऊपर डेरिवेटिव लगा दें। तो अभी मैं अगले स्टेप में डेरिवेटिव लगाऊंगा, सिर्फ अभी मैंने लिखा है। तो स्टूडेंट देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर के ऊपर जब आप डेरिवेटिव लगाएंगे तो पावर रूल लगेगा, जैसे सिंपल पावर रूल हमने पहले सीखा है। पावर शुरू में, पावर में एक कम 2 - 1 1 हो जाएगा। पावर शुरू में पावर में कम और पावर के बगैर डेरिवेटिव, पावर के बगैर एक्स का एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव कितना होता है 1 होता है, तो हम लिखते नहीं। अब आपने जो सीखना है इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव सीखना है। और आपको मैंने वहां पे लिख के बताया भी है कि कॉज एक्स का डेरिवेटिव किसकी इक्वल होता है, वो माइनस साइन एक्स की इक्वल होता है। किसकी इक्वल होता है, तो आपने इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव और साथ उसके एंगल का डेरिवेटिव। यहां पे एंगल कितना पड़ा है, यहां पे एंगल पड़ा है आपका जस्ट एक्स पड़ा है। यहां एक्स की जगह 2x हो तो यहां 2x आ जाएगा, यहां x की जगह 3x हो तो 3x आ जाएगा। जो भी एंगल पड़ा होगा उसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव साथ उसके एंगल का डेरिवेटिव। तो आपके पास आ जाएगा 2x माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, और x का x के हिसाब से 1 होता है तो लिखते नहीं है। तो ये था स्टूडेंट आपके पास डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, ये था आपके पास। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपके पास। उसके बाद आसान आसान क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है आपके पास। आपने बस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव इस एक्सरसाइज में लेना सीखने। उसके बाद आपके पास सेकंड क्वेश्चन है आपके पास y इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस x प्लस साइन एक्स। तो सेम वही काम स्टूडेंट आपने करना है कि इक्वल टू की उस साइड पे देखें वेरिएबल, इक्वल टू के उस साइड पे आप वेरिएबल देखें तो x पड़ा है। आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइडों पे डेरिवेटिव है, डी बाई डी एक्स y इज इक्वल, जब इसके ऊपर डेरिवेटिव लगाएंगे तो क्या आएगा 4 डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स एक्स और फिर डी बाई डी एक्स साइन एक्स।
मैंने सब पे अलग-अलग डेरिवेटिव लगा दी, बस अगले स्टेप में हम डेरिवेटिव लेंगे और क्वेश्चन आपका ख़त्म। ये तो 4 इधर ही आ जाएगा, पावर इसकी पावर शुरू में लेके पावर शुरू में, पावर में एक कम करेंगे तो 2 आ जाएगा। और पावर के बगैर, जब पावर के बगैर डेरिवेटिव लेंगे तो x का x के हिसाब से 1 होगा तो वो नहीं लिखेंगे। फिर आगे x का x के हिसाब से डेरिवेटिव 1 और साइन x का डेरिवेटिव cos x। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12x स्क्वायर प्लस cos x। तो ये आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा dy बाय dx का। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं, आसान सा क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 है y इज इक्वल टू 3 cos x माइनस 5 cot x। तो हम डेरिवेटिव लेते हैं आपके पास। इक्वल टू के उस साइड पे वेरिएबल कौन सा पड़ा है x, तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइडों पे d बाई डी एक्स अप्लाई करें, इधर भी और उधर भी। तो ये आ जाएगा 3 cos ऑफ x माइनस 5 cot ऑफ x। अब हमने डेरिवेटिव अप्लाई करना है, बारी बारी दोनों पे डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। +1 ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पे देखें, अब आपने इसके ऊपर क्या लगाना है, अब डेरिवेटिव जब अप्लाई होगा, जब इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो 3 शुरू में d बाई डी एक्स और यहाँ cos x आ जाएगा, माइनस 5 शुरू में और d बाई डी एक्स cot ऑफ x। 3 cos का डेरिवेटिव आपको पता है, cos का डेरिवेटिव आपके पास माइनस साइन होता है, और एंगल का डेरिवेटिव x ही है तो x का x के हिसाब से डेरिवेटिव क्या होगा 1 होगा, तो वो लिखते नहीं है। -5 और cot x का डेरिवेटिव, यहाँ से देखें cot x का डेरिवेटिव आपके पास लिखा हुआ है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x, ये आ जाएगा -3 sin x माइनस माइनस +5 कोसेकेंट स्क्वायर x। तो बस ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये dy बाई डी एक्स का आंसर आ जाएगा। एक्सरसाइज 2.6 है और इसका भी आपने लेना है डेरिवेटिव। तो जैसे कि आपको पता है कि यहाँ दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगता है। इक्वल टू के उस साइड पे देखें वेरिएबल कौन सा यूज हो रहा है, x यूज हो रहा है, तो हम इसको लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। आपने दोनों साइडों पे d बाई डी एक्स लगा देना है, इधर भी और इधर भी, दोनों साइडों पे डेरिवेटिव लगाने के बाद आपके पास प्रोडक्ट रूल आएगा। प्रोडक्ट रूल कैसे आएगा कि आपको पता है प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला, पहला ऐसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा ऐसे ही, और पहले का डेरिवेटिव। पहला आपके पास क्या है साइन x, तो क्या आएगा जिसके साथ d बाई डी एक्स होगा हम लिख देंगे, यहाँ पे आ जाएगा साइन x, cos x का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, तो लिखा हुआ है cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, यहाँ माइनस साइन x लिखेंगे, और साथ एंगल का डेरिवेटिव। अब एंगल इसमें x पड़े, x का x के हिसाब से डेरिवेटिव 1 है तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे cos x और साइन का डेरिवेटिव होता है cos x, और आगे एंगल का डेरिवेटिव x का x के हिसाब से डेरिवेटिव 1 होता है तो वो लिखते नहीं है। आप इनको मल्टीप्लाई करें, माइनस साइन स्क्वायर x हो जाएगा, और ये आपके पास cos स्क्वायर x हो जाएगा। अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहें, प्लस वाली टर्म पहले और माइनस वाली टर्म बाद में, तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x ये cos 2x की इक्वल होता है। ये आइडेंटिटी है, ये आपने पढ़ी हुई है, यहाँ तक भी लिख सकते हैं, लेकिन cos स्क्वायर साइन x माइनस साइन स्क्वायर x ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी हुई है, और ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स
तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 जिसको आपने डेरिवेट करना था। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 है y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस साइन एक्स और ये आ जाएगा सीकेंट एक्स। ये आपके पास दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं और मल्टीप्लाई होने का मतलब है कि प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। इन दोनों के ऊपर भी हम इसी तरह प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। पहला स्टेप आप क्या करेंगे कि एक्स वेरिएबल पड़ा है तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब आप करेंगे तो दोनों साइडों पे आपने लगाना है डेरिवेटिव। डी बाई डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स का स्क्वायर प्लस साइन एक्स और सीकेंट एक्स। आपने इसके ऊपर लगाना है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा? पहला ऐसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा ऐसे ही पहले का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। तो आपने क्या करना है कि जिसके साथ डी बाई डी एक्स होगा आप उसके ऊपर लगा देंगे। आपके पास क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, सीकेंट का डेरिवेटिव, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव आपका वहां पे लिखा हुआ है सीकेंट एक्स कॉट एक्स, सीकेंट एक्स टेन एक्स और प्लस सीकेंट एक्स ऐसे ही आ जाएगा और इसका डेरिवेटिव। जब आप एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो पावर शुरू में और पावर में एक, तो ये आ जाएगा 2x। और जब आप साइन एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा cos x, तो हम यहाँ पे cos x लिख देंगे। बस अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। अगर सिंप्लीफाई होता है तो आई थिंक सो बुक में यही आंसर है, तो हम इसी को यहीं पे ख़त्म कर देंगे। बुक में आपके पास यही आंसर है। तो डी वाई बाई डी एक्स हमने फाइंड करना था, तो ये हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, और क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है y इज इक्वल टू 5 माइनस cos x डिवाइडेड बाय 5 प्लस साइन एक्स। तो वही सेम काम आपने करना है। फिर आपके पास डिवीजन में है तो क्वोशंट रूल लगेगा और वेरिएबल एक्स यूज हो रहा है तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आप डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, लगाएं क्वोशंट रूल, नीचे वाले नंबर का स्क्वायर, नीचे वाला नंबर ऊपर ऐसे ही, ऊपर वाले नंबर का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला ऐसे ही और पहले नंबर का डेरिवेटिव, और पहले नंबर का डेरिवेटिव आपके पास 5 प्लस साइन एक्स। अब आप क्या करेंगे? 5 प्लस साइन एक्स, 5 का डेरिवेटिव होता है 0 और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस 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 क्या हो जाएगा? प्लस साइन एक्स हो जाएगा। आगे माइनस 5 माइनस cos x, 5 का डेरिवेटिव होता है 0 और साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो वो हमने cos x लिख दिया। ये आपका डेरिवेटिव आ जाएगा। डेरिवेटिव आने के बाद अब हम क्या करेंगे? बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ साइन एक्स है, साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय दिस, 5 मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स
देखें आंसर यही है या इसको आगे कर दें? स्टूडेंट आपने यहाँ तक कर लिया, लेकिन ये आंसर नहीं है। आप आगे मल्टीप्लाई करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स, 5 साइन एक्स, साइन मल्टीप्लाई बाय साइन, तो ये साइन स्क्वायर एक्स बनेगा। आगे -5 मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स, -5 कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस, और 5 मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स, सॉरी कॉस मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ देखें साइन स्क्वायर एक्स, पहले मैंने ये लिख लिया, फिर मैंने कॉस वाला लिख लिया। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किसकी इक्वल होता है? 1 की इक्वल होता है। तो ये आपका डेरिवेटिव आ गया जो dy बाई डी एक्स था, तो ये आप लिख लें। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी बिल्कुल इसी तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है y इज इक्वल टू सीकेंट एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan x। इसका डेरिवेटिव आपने लेना है, तो आप क्या करेंगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे और कोशनल रूल लगाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइडों पे डेरिवेटिव लगा देंगे। नीचे वाले नंबर का स्क्वायर, नीचे वाला नंबर ऊपर ही ऐसे ही लिख देना है, ऊपर वाले नंबर का डेरिवेटिव माइनस ऐसे ही आ जाएगा, और ऊपर वाले नंबर का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा? 1 प्लस tan x, और सीकेंट x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट x tan x, सीकेंट x tan x माइनस सीकेंट x, और 1 का डेरिवेटिव 0, और tan x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर। तो अभी थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं। 1 प्लस tan x सीकेंट x tan x माइनस सीकेंट x मल्टीप्लाई बाय सीकेंट स्क्वायर x, तो कितना बनेगा? सीकेंट क्यूब x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा। तो आंसर अब मैं इसका देखते हैं क्या है? dy बाई डी एक्स, इसमें से सीकेंट x कॉमन ले लें। सीकेंट x जब आप कॉमन लेंगे तो आपके पास 1 प्लस tan x, और एक आपके पास tan x रह जाएगा, और एक इसमें से सीकेंट x चला गया, तो ये आपके पास सीकेंट स्क्वायर x बनेगा डिवाइडेड बाय। स्टूडेंट हमने ये हमारे पास 3 टर्म पड़ी थी, 3 टर्म में से हमने सीकेंट x कॉमन लिया। जब यहाँ से सीकेंट x कॉमन लिया तो यहाँ पे tan x रह गया। जब इधर से सीकेंट x चला गया तो यहाँ tan स्क्वायर रह गया, और इसमें से एक सीकेंट चला गया तो सीकेंट स्क्वायर आ गया। अब स्टूडेंट हमारे पास आइडेंटिटी होती है सीकेंट स्क्वायर x माइनस tan, लेकिन सीकेंट बाद में पड़ा है, tan पहले पड़ा है, तो हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे। देखें यहाँ पे देखें, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंट x, आपके पास ब्रैकेट के आगे क्या आता है? tan x। अगर आप माइनस कॉमन लेना तो सीकेंट स्क्वायर x पहले आ जाएगा और tan x स्क्वायर बाद में आ जाएगा, और डिवाइडेड में आपके पास पड़ा है 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंट x tan x माइनस, और इसकी जगह 1 आ जाएगा क्योंकि आइडेंटिटी होती है सीकेंट स्क्वायर माइनस tan x, डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर। तो ये था स्टूडेंट आपके पास आंसर, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 का था। और अगर क्वेश्चन नंबर 8 में बात करें तो ये दोबारा वही डिवाइड हो रहे हैं दोनों वेरिएबल। तो जब दोनों वेरिएबल डिवाइड हो रहे हैं तो आपको पता है कि क्वोशंट रूल लगता है,
और इक्वल टू के उस साइड पे हमारे पास वेरिएबल पड़ा है x। तो हम सबसे पहला स्टेप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। आपने दोनों साइडों पे डेरिवेटिव लगाना है, डी बाई डी एक्स वाई, डी बाई डी एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर प्लस साइन एक्स। दोनों साइडों पे जब आप डेरिवेटिव लगाएंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आपने लगाना है कोशेंट रूल। कोशेंट रूल में क्या था कि नीचे वाले नंबर का स्क्वायर, नीचे वाला नंबर ऊपर ऐसे ही, फिर ऊपर वाले नंबर का डेरिवेटिव, दरमियान में फार्मूले का माइनस, ये वाला नंबर ऐसे ही, और पहले का डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव है एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। ये आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव स्टूडेंट आपने पढ़ा था कि साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 2x। पावर शुरू में पावर में कम और पावर के बगैर, वो आपने किया हुआ है। और जो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है वो होता है कॉस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर प्लस साइन एक्स और इसका होल स्क्वायर। तो हम इसको देखते हैं आगे सॉल्व करना है या नहीं। तो आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, कॉस एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स, तो साइन एक्स कॉस एक्स, दरमियान में माइनस, साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय 2x, 2x साइन एक्स, साइन मल्टी बार माइनस पड़ा है, प्लस माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स, ये है आपके पास। तो आपके पास ये प्लस वाली टर्म और ये माइनस वाली टर्म आपके पास कैंसिल हो जाएगी। बाकी आपके पास क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस 2x साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर प्लस साइन एक्स और इसका होल स्क्वायर। तो ये आपके पास था डी वाई वाई जो कि हमने फाइंड करना था। सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट, बार बार क्वेश्चन टूल ही लगाए जा रहे हैं, तो तकरीबन सारे क्वेश्चन आगे सेम है। फिर अगर आप क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है y इज इक्वल टू कॉट एक्स डिवाइडेड बाय x प्लस 1। तो ये आपके पास क्वेश्चन है और आपने देखना है कि इक्वल टू के उस साइड पे कौन सा वेरिएबल है। तो इक्वल टू के उस साइड पे अगर आप देखें तो x पड़ा है, तो मतलब ये है इक्वल टू के उस साइड पे, तो मतलब आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइडों पे आप डेरिवेटिव लगाएंगे, डेरिवेटिव जब लगाएंगे तो क्या आएगा, डी बाई डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स कॉट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1। आप जब इसके ऊपर डेरिवेटिव लगाएंगे तो आपको पता है फिर डिवीजन हो रही है तो क्वोशिएंट रूल लगेगा। क्वोशिएंट रूल कैसे लगाएंगे, नीचे वाले नंबर का स्क्वायर, नीचे वाला नंबर ऊपर ऐसे ही, ऊपर वाले नंबर का डेरिवेटिव, दरमियान में फार्मूले का माइनस, फिर ये वाला ऐसे ही, और पहले नंबर का डेरिवेटिव, और वो है x प्लस 1। तो बस अब इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस 1 कॉट x का डेरिवेटिव आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, क्या होता है कॉट x का डेरिवेटिव, माइनस को सीकेंड स्क्वायर x,
साथ एंगल का भी डेरिवेटिव होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव, साथ एंगल का डेरिवेटिव। यहाँ लेकिन यहाँ एंगल x है तो x का x के हिसाब से डेरिवेटिव कितना होता है, 1 होता है, तो वो लिखते नहीं होते। आगे आ जाएगा माइनस कॉट ऑफ x और x प्लस x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का। तो ये आपके पास सिंपल्स क्या आ जाएगा, आप इस तरह करें, इसकी माइनस बाहर लिख लें, माइनस एक्स प्लस 1 कोसेकंड स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यही आपके पास आंसर है, डी वाई बाई डी एक्स आपके पास आ। तो स्टूडेंट कोसेकंड स्क्वायर के साथ माइनस पड़ा था तो ये मैंने माइनस बाहर लिख दिया और साथ एक्स प्लस 1 आ गया और कोसेकंड स्क्वायर एक्स आ गया और ये आगे माइनस कॉट एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर है। बुक में आप चेक कर लीजिएगा कि यहाँ पे माइनस नहीं है लेकिन यहाँ माइनस आता है, बुक में आंसर गलत लिखा हुआ है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, वो है y इज इक्वल टू 1 प्लस कॉज एक्स और 1 माइनस कॉज एक्स। तो इसके आपने फार्मूला लगाना है। स्टूडेंट अगर आप यहाँ पे देखें तो ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं। क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई जब भी होते हैं वेरिएबल्स तो उसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगा करते हैं। तो हम सबसे पहला स्टेप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स 1 प्लस कॉज एक्स और 1 माइनस कॉज एक्स। आप इस तरह करें कि इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाएं। कैसे प्रोडक्ट रूल होता है, पहला ऐसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव, फिर आपके पास प्लस, दूसरा ऐसे ही। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है और इक्वल टू के उस साइड पे वेरिएबल पड़ा है x, तो आपने इसका डेरिवेटिव लेना है। तो मैंने लिख दिया डी वाई बाई डी एक्स। तो जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहला ऐसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा ऐसे ही और पहले का डेरिवेटिव। ये आपके पास आ गया। अब आपने इसके ऊपर डेरिवेटिव लगा दिया। आप चेक करें, 1 प्लस कॉज एक्स, एक्स का एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स, प्लस अब इसके साथ तो डी बाई डी एक्स नहीं है तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा। 1 का डेरिवेटिव 0 और कॉज एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। अब आप इस तरह करें, a प्लस बी, ए माइनस बी किसकी इक्वल होता है, a का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो माइनस एक्स साइन एक्स माइनस माइनस तो साइन स्क्वायर एक्स। अगर स्टूडेंट आप बात यहाँ पे करें तो यहाँ आपके पास क्या है, आइडेंटिटी है कि 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स किसकी इक्वल होता है, साइन स्क्वायर एक्स की इक्वल होता है। ये आपने फर्स्ट ईयर में भी आइडेंटिटी पढ़ी हुई है। 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स किसकी इक्वल होता है, साइन स्क्वायर एक्स। आगे लिखा हुआ है माइनस एक्स साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। आपको पता है 1 साइन स्क्वायर एक्स और 1 साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स साइन ऑफ एक्स। तो ये आपके पास था डेरिवेटिव का आंसर। तो इस तरह आपका डी वाई बाई डी एक्स कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट आपके पास एक्सरसाइज 2.6 है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपने क्या करना है, इससे पहले जो आपने डेरिवेटिव पढ़े थे वो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पढ़े थे। अब हम डेरिवेटिव पढ़ेंगे इनवर्स के, और इनके फार्मूलाज भी होते हैं। तो सबसे पहले साइन इनवर्स का डेरिवेटिव
साइन इनवर्स का डेरिवेटिव आपके पास होता है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये आपके पास साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है। आपने इसके ऊपर डेरिवेटिव लगाना है और सबसे पहले आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो दोनों साइडों पे डेरिवेटिव लगा दे। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स और साइन इनवर्स 5x माइनस 1। तो जब आप इसका डेरिवेटिव लगाएंगे तो डेरिवेटिव का फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा हुआ है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और x क्या है? x यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है जो लिखी हुई है, ये सारे का सारा x है। जो भी एंगल लिखा होगा वो x हुआ करेगा। और यहाँ x की वैल्यू 5x माइनस 1 है, तो इसका जब होल स्क्वायर, जब आपने साइन इनवर्स का डेरिवेटिव लिया, इसका डेरिवेटिव लेने के बाद साथ एंगल का डेरिवेटिव, और एंगल आपके पास पड़ा है 5x माइनस 1। तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव जो हमने ले लिया 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू यहाँ जो भी पड़ा होगा एंगल में वो x होगा, तो इसका स्क्वायर था, साथ उसके एंगल का डेरिवेटिव ले लिया। अब आपके पास क्या आएगा? 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, इसका फार्मूला ओपन कर दें, a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a और साथ b आ जाएगा। और 5x का डेरिवेटिव 5 होता है, x का x के हिसाब से 1 होता है तो लिखते नहीं है, और 1 का डेरिवेटिव 0 होता है तो बस ये लिखेंगे। तो फिर आपके पास 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस, ये ब्रैकेट ओपन करें और अंदर माइनस को मल्टीप्लाई करें। 5x का स्क्वायर आपके पास 25x स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर है तो प्लस, बाहर से माइनस आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। ये माइनस 10x बनता है, बाहर से माइनस आएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस 10x। तो ये आपके पास कुछ कट जाएगा, ये माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स आपका जो आएगा 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट माइनस 25x स्क्वायर प्लस 10x। तो ये आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर आपके पास 12 है, y इज इक्वल टू 4 कॉट इनवर्स x बाय 2। तो ये आपके पास है। सबसे पहले हम डेरिवेटिव देखेंगे कि कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है। यहाँ हम लिख देते हैं कि जो सिंपल कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव होता है वो आपके पास स्टूडेंट होता है -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपने याद करना है, ये कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव होता है। और अब आपने इसका लेना है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव कैसे? दोनों साइडों पे आपने डेरिवेटिव लगाना है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 पहले आ जाएगा, और डी बाई डी एक्स किसके ऊपर लग जाएगा? कॉट इनवर्स एक्स बाई 2। यहाँ 4 आ जाएगा, और कॉट इनवर्स का जब आप डेरिवेटिव लगाएंगे तो -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ x की जगह क्या पड़ा है एंगल में? x बाय 2, तो इसका स्क्वायर ले लेंगे। और फिर आपको पता है कि एंगल का डेरिवेटिव, और यहाँ एंगल कितना पड़ा है? x बाय 2, तो एंगल का डेरिवेटिव भी बाद में अगले स्टेप में ले लेंगे। तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय -1 -4, 1 प्लस x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। और जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे x बाय 2 का, तो x का x के हिसाब से डेरिवेटिव कितना होता है? अगर आपको इस चीज़ की समझ नहीं आती तो ऐसे समझे 1 बाय 2 आप बाहर निकाल लें और x का x के हिसाब से क्या ले लें? डेरिवेटिव ले लें। तो फिर भी वही बात है, -4 डिवाइडेड बाय, इस चीज़ का आप एलसीएम लो, 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 प्लस एक्स स्क्वायर, और x का x के हिसाब से 1 होगा तो ये खाली 1 बाय 2 रहेगा। अब आपके पास क्या है? -4, अब ये डिवाइड है तो जब ये रिवर्स होगा तो क्या बन जाएगा? 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर, और साथ 1 बाय 2 पड़ा है। तो ये देखें, इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 2 4, 2 मल्टीप्लाई बाय -4 -8, और नीचे आपके पास 4 प्लस एक्स का,
ये आपके पास dy बाई डी एक्स आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय साइन x। तो स्टूडेंट आपको पता है कि साइन इनवर्स का डेरिवेटिव हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, और ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, और जब आपको पता है ये दोनों डिवाइड हो रहे हो तो आपके पास लगता है कोशेंट रूल। तो आप इसके ऊपर कोशेंट रूल लगाएं ज़रा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइडों पे जब आप डेरिवेटिव लगाएंगे तो नीचे वाले नंबर का क्या आएगा, नीचे वाला नंबर ऊपर ऐसे ही, ऊपर वाले नंबर का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला ऐसे ही, और पहले का डेरिवेटिव, और पहला आपके पास है साइन एक्स। तो डेरिवेटिव जब इसका लेंगे तो आपके पास आएगा साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स। इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन जब आप एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो इसमें एंगल एक्स पड़े, और एक्स का एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव कितना होता है, 1 होता है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। आगे आप लिखें माइनस साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि इसके साथ तो कोई डेरिवेटिव नहीं, और साइन एक्स का डेरिवेटिव आपके पास होता है कॉस एक्स, ये आपके पास आ जाएगा डिवाइडेड बाय साइन एक्स, और इसकी पावर क्या पड़े, स्क्वायर पड़े। तो बस इतना ही आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये dy बाई डी एक्स। तो ये था स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, और इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास है y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स x डिवाइडेड बाय x। y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय, इसका भी आपने क्या लगाना है, कोशेंट रूल लगाना है, क्योंकि ये भी आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो dy बाई डी एक्स, जब आप इसका कोशेंट रूल लगाएंगे तो क्या आएगा, नीचे वाले नंबर का, नीचे वाला नंबर ऊपर ऐसे ही, ऊपर वाले नंबर का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला नंबर ऐसे ही, और पहले का डेरिवेटिव। ये x आ जाएगा, और सीकेंड इनवर्स का डेरिवेटिव आपको लिखवाया था, वो क्या था, 1 डिवाइडेड बाय x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहां आ जाएगा माइनस सीकेंड इनवर्स x, और x का x के हिसाब से डेरिवेटिव कितना होता है, और डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर। तो आपका x से क्या हो जाएगा, ये वाला x और ये वाला x आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास जो फाइनल आंसर बचेगा वो बचेगा 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस सीकेंड इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय x का, ये आपके पास dy बाई डी एक्स का। क्वेश्चन नंबर 15 है स्टूडेंट आपके पास y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स x प्लस x इंटू कॉस इनवर्स x। अगर इसको हम सॉल्व करें तो वैसे अगर आप सॉल्व करें तो इसके ऊपर आपका अलहदा प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, और इसके ऊपर भी लगेगा तो इसके ऊपर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, लेकिन वो थोड़ा क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, इसके ऊपर अलहदा और इसके ऊपर अलहदा। लेकिन हम इस तरह करते हैं कि इन दोनों में से x आप कॉमन ले लें। जब आप इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो आपके पास रह जाएगा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। ये दोनों में से x कॉमन ले लिया। अब आपके पास दो टर्म है, एक ये x वाली और दूसरी ये वाली। तो अब आप एक दफा प्रोडक्ट रूल लगाएंगे
और वो प्रोडक्ट रूल कैसे लगता है, dy बाई डी एक्स, पहला ऐसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस दूसरा ऐसे ही, प्लस दूसरा ऐसे ही, और पहले का डेरिवेटिव, और वो पहला है x। तो जिसका डेरिवेटिव है उसका डेरिवेटिव लगाते हैं हम लोग। ये x तो ऐसे ही आ जाएगा, जब साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो होता है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉज इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है -1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स x, x का x के हिसाब से डेरिवेटिव, ये प्लस वाली टर्म है और एक माइनस वाली टर्म है। तो प्लस वाली टर्म और माइनस वाली टर्म जब कैंसिल होती है तो आपके पास आंसर 0 आता है। 0 मल्टीप्लाई बाय x, 0 प्लस साइन इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स x। तो 0 प्लस साइन इनवर्स x कॉज इनवर्स x किसके इक्वल होता है, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स x। और स्टूडेंट ये आपके पास आइडेंटिटी होती है, ये वाला आंसर लिखो और ये आइडेंटिटी पाई बाय 2 की इक्वल होती है। ये वाला लिखो या आंसर ये वाला लिखो, आपके पास अपनी मर्जी। जैसे साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x 1 की इक्वल होता है, इसी तरह आइडेंटिटी ये भी है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 15। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 है, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय tan इनवर्स और एंगल पड़ा है एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले आपने इसका डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव कैसे लेंगे आप ऐसे करें कि या इस पे क्वेश्चन रूल लगा दें, या इसकी होल पावर पॉजिटिव 1 पड़ी है, कितनी पड़ी है, तो ये जब ऊपर जाएगी तो -1 बन जाएगी, ऊपर जाएगी तो क्या बन जाएगी -1, या आप इस पे क्वेश्चन रूल लगा। -1 नहीं पड़ी, ये tan इनवर्स और चीज है, पावर उसकी होल पावर और पड़ी है। ऐसे समझे कि इसकी होल पावर कितनी पड़ी है, 1 पड़ी है, होल पावर कितनी पड़ी है, और ये जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स, एंगल वही आ जाएगा, और होल पावर ऊपर क्या बन जाएगी, क्वेश्चन रूल से बच जाएंगे। तो अब हम सिंपल पावर रूल लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे, पावर रूल कैसे लगेगा, दोनों साइडों पे डेरिवेटिव जब आप लेंगे, जब इस साइड पे आप डेरिवेटिव लेंगे तो पावर शुरू में, पावर में एक -1 कितना होता है, और पावर के बगैर डेरिवेटिव, पावर के बगैर क्या चीज पड़ी है, tan इनवर्स x। अच्छा जी, तो ये तो सिंपल है ना, इसका तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसको हम करेंगे -1, और ये पावर -2 है तो नीचे आएगी तो क्या बन जाएगी +2। तो ये तो हम ऐसे ही लिख देंगे ना, पावर 2। अब आपने tan इनवर्स का डेरिवेटिव लेना है, और tan इनवर्स का डेरिवेटिव आपने लिखा हुआ है पहले कि क्या होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। और यहाँ x आपके पास कितना है, यहाँ आपके पास x कितना है, एक्स स्क्वायर है, तो x का स्क्वायर और साथ उसके एंगल का डेरिवेटिव। एंगल इसमें कितना पड़ा है, एक्स स्क्वायर। तो अगले स्टेप में करते हैं हम, -1 डिवाइडेड बाय tan इनवर्स एक्स स्क्वायर होल पावर 2, और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स की पावर 4, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है 2x। तो आप इसको अगर देखें तो ये 2x मल्टीप्लाई बाय -1 -2x डिवाइडेड बाय tan इनवर्स एक्स स्क्वायर और इसकी होल पावर 2, और साथ आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 4। तो ये आपके पास स्टूडेंट आंसर था क्वेश्चन नंबर 16 का।
ये आपके पास फाइनल आंसर था और इसके साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।